मतलब यार देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बना है, ये तो प्रूव हो ही गया। बीजेपी के लोग जो ज्यादा चिल्ला रहे हैं ना, आप अच्छी तरह सुन लो। हमने अभी सिर्फ कर्नाटक का सबूत दिया है, हम आने वाले समय में लोकसभा का सबूत देंगे, हरियाणा का सबूत देंगे, बाकी प्रदेशों का सबूत देंगे और ये साबित कर देंगे कि बीजेपी आरएसएस वोट चोरी कर कर चुनाव जीतती है। और मैं ये खुले आम बात नहीं कह रहा, बिहार के अंदर 6 तारीख को इलेक्शन होता है जिसके अंदर इतनी सारी धांधली बाहर निकलती है, लेकिन लोग आवाज उठाने वाले बिल्कुल चुप है आज तक। बिहार के इस वाले इलेक्शन के बाद सबको पता है कि वोट चोरी हुई है, लेकिन किसने करी, क्यों करी, कोई नहीं जानता। बोलने वाले लोग चुप बैठे हैं। सरकार को यह पता चल चुका है कि आने वाली सरकार इनकी ही बनने वाली है और जनता एकदम मूर्खों की तरह सारी चीज खुले आम देख रही है। इस वीडियो के अंदर सारी चीज समझेंगे कि किस तरीके से बिहार के अंदर जो ये इलेक्शन हुआ है, क्या क्या चीजें फॉल्ट हुआ है, जो कि ये सब चीजें सुधार के री इलेक्शन कराने की जरूरत है। और इन सब चीजों के ऊपर बिहार सरकार का क्या टिप्पणी है, क्या राय, वो भी सारी चीजें समझेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, नीचे सब्सक्राइब बटन है, अभी सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट वाली वीडियो अपलोड करूं तो आपके फीड में तुरंत आ जाए। और हाँ, वीडियो एंटायर देखना ताकि एक एक चीज आपको समझ में आए। वो लोग बोल रहे हैं कि डिजिटली डाउनलोड करो हो जाएगा, यहाँ पे आके बोल रहे हैं डिजिटली नहीं पर्चा चाहिए। बीएलओ ने प्रोवाइड ही नहीं किया, तो ये हमारी गलती नहीं है ना। 6 नवंबर 2025 ये है पहला फेज जहां बिहार इलेक्शन के अंदर वोटिंग होनी थी और बकायदा बिहार के अंदर वोटिंग भी हुई मोस्टली जगह पे, जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी वीडियोस लीक हुई जिसके बाद चुनाव आयोग पर यह सवाल उठ चुका है कि वाकई में वोट चोरी हो रही है, इस चीज को देखना भी चाहिए या फिर नजरअंदाज, क्योंकि हमारी देश की जनता बहुत ज्यादा जल्दी मूर्ख बन जाती है सरकार की बातों में आकर के। और ये सारी चीजें मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज सरकार ने बताया, जनता की तरफ से खुद वीडियो रिलीज किया गया है इन सब चीजों के ऊपर में। जैसे सबसे पहले ये शांभवी चौधरी हैं, सांसद हैं लोकसभा की, एलजेपी रामविलास पासवान गुट की, कल वोट डालने गई। देखिए तस्वीर, देखिए वो वीडियो दिखाइए। दाएं हाथ पर स्याही, अब देखिए अब बायां हाथ, इस पर भी स्याही। ये क्या कमाल हो रहा है। और ये तो कुछ भी नहीं, अब वो चीज देखो जो देश की जनता के सामने खुलेआम सरकार ने ही रख दिया कि लो जी आप ही देख लो और आप ही जज कर लो कि वोट चोरी हो रही है नहीं। आज दिन में एक घटना की सूचना प्राप्त हुई जिसमें कि सरायरंजन विधानसभा के अंतर्गत डिस्पैच सेंटर के समीप कुछ पर्चियों के वीवीपैट पर्चियों की सूचना मिली थी। ये जो आप इतना सारा कचरा देख रहे हो ना, ये कोई कचरा नहीं है, आम कचरा नहीं, ये आपके और मेरे वोट है जो कि आप लोगों में से बहुत लोगों ने किया होगा, नहीं भी किया होगा, या फिर किसी एक आदमी ने ही दबा दबा के सारे पर्चे निकाली है। मतलब आप समझो, जब आप पहली बार पोलिंग बूथ पे जाते हो ना वोट देने, तो आपके नाम का एक पर्चा निकलता है कि आपने किसको वोट दिया है, और वही पर्चा आपको भी नहीं दिया जाता है ताकि आप बाहर जाके ढिंडोरा ना पीटे कि मैंने भैया इसको वोट दिया है, ये देखो। समझ रहे हो? और यही चीज इन लोगों ने खुलेआम लोगों के सामने रख दी, लो जी देख लो। अब होता ही है, समस्तीपुर का ये कोई गांव है जहां पे पेड़ के नीचे बोरे के अंदर इतने सारे पर्चे निकलते हैं, वो भी किसी पार्टी का वोट दिया हुआ। मतलब है समझो एक पार्टी को इतने सारे वोट गए हैं, पूरा साफ दिखाई दे रहा है। और इस चीज के ऊपर इलेक्शन कमीशन का जवाब मांगे या तो पता है क्या बोलते हैं, ये वो सारे पर्चे हैं जब ट्रायल फेज में हम ट्रायल ले रहे थे मशीन का। मतलब एक चीज समझो, 6 तारीख को वोट होता है, 7 तारीख को आपके सामने पर्चा ला के रख दिया जाता है। अब जनता क्या मूर्ख है, उनको पता नहीं है कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले ट्रायल फेज किया जाता है ताकि मशीन को वेरीफाई किया जाता है। और मशीन के ऊपर ये कैसा ट्रायल फेज है कि एक पार्टी का पर्चा भर भर के निकल रहा है और दूसरी पार्टी का नहीं। भाई ट्रायल करना तो फेयर करो ना, आप सब लाइन से निकालो, एकदम से लाइन से निकालो। मतलब एक पार्टी ऊपर रहे और एक पार्टी नीचे, वाह नेताजी वाह। मतलब जनता को तो आपने खरीद के रखा है, ये समझ रहे हो आप? मतलब इस चीज पे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कमेंट में बताना है इसके अंदर किस पार्टी का सबसे ज्यादा पर्चा था। और मुझे भी पता है, आपको भी पता है वोट चोरी हुआ है, इसलिए कमेंट में बताओ कौन सी पार्टी इस बार जीतने का चांस रखती है। और बात यही नहीं रुकती, इलेक्शन कमीशन कहती है कि आप एक जगह वोट दे या फिर 10 जगह वोट दे, आपका वोट सिर्फ एक ही काउंट होगा। तो मेरा इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक सवाल है, देखिए इस तस्वीर में ये साहब 5 फरवरी 2025 में दिल्ली में वोट डालता है और 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा में वोट डाल आता है। मतलब समझो आपके पास 10 वोटर आईडी कार्ड है, एक है दिल्ली का, एक है पंजाब का, एक है बिहार का, एक है असम का। आप 10 जगह वोट दे सकते हो, लेकिन आपका वोट एक ही काउंट होगा। बस फर्क इतना है, आपकी सरकार पहले ही चुन ली जाएगी आपके वोट के अनुसार। मतलब ये बीजेपी का ही आदमी है, इसने खुद ही फेसबुक पे पोस्ट करके बताया कि मैंने वोट दिया है। मतलब ये फरवरी में दिल्ली के अंदर वोट देता है, जहां पे दिल्ली का रिजल्ट भी अनाउंस होता है,
कि जी बीजेपी सरकार दिल्ली के अंदर इलेक्शन जीत चुकी है, अब ये हमारी रेखा गुप्ता जी दिल्ली के अंदर अपकमिंग सीएम रहेंगी। और यही सेम आदमी 6 नवंबर 2025 को बिहार के अंदर आके वोट देता है और इसका वोट वैलिड रहता है। मतलब इलेक्शन कमीशन इतना मेरे को बता दीजिए, क्या आपको ये चीजें नहीं दिखाई देती कि एक आदमी पहले दिल्ली के अंदर वोट दे रहा है और दूसरी बार बिहार के अंदर? मतलब साफ सुथरी बात है, वोट चोरी के अंदर आपका भी पूरा सहयोग है, क्योंकि आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप मतलब इलॉजिकल बातें करते हो कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठ के कि कैसे हम माताओं बहनों का हम सीसीटीवी रिलीज कर सकते हैं, कैसे आपका वोट 10 जगह काउंट, मतलब सोच सकते हो आप थोड़ा सा भी इलॉजिकल बातें इतनी सारी है। अभी तो रुको, और भी है। मतलब देखो, अगर सरकार को लगता है कि आप उसको वोट नहीं दोगे तो सरकार आपको पोलिंग बूथ तक जाने ही नहीं देगी। ऐसा मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा बिहार के अंदर हो चुका है। ये दानापुर का वीडियो है, देखो। दानापुर विधानसभा में किस तरह आप लोग देखिए प्रशासन का तांडव। लगभग 10,000 की संख्या में वोटर बाहर एकदम परेशान है। प्राइवेट सारी नाव बंद कर दी गई प्रशासन के द्वारा, कोई नाव नहीं चल रही है। ये एकदम पूरी तरह से सब परेशान है, अफरा तफरी का माहौल है। जहाँ पे 10,000 से ज्यादा वोटर लोग जाना चाहते हैं वोट देने, मतलब समझ रहे हो। और सरकार ने वहाँ की वोट सुविधा ही बंद कर दी। ना वहाँ के लोग वोटिंग बूथ पे जाएंगे वोट देने, ना वहाँ से हमारा वोट कटेगा। मतलब समझ रहे हो आप, सरकार को पहले पता चल चुका है कि यहाँ के लोग हमको वोट नहीं देंगे, तो वहाँ से लोगों को जाने ही मत दो। वाह मोदी सरकार, वाह। मतलब थोड़ा सा भी अगर आपके अंदर लॉजिक होगा, दिमाग होगा, तो आप सोचो, एक जगह हमारी देश की सरकार कहती है कि वोट डालो, अपने हक का वोट डालो, और दूसरी जगह सरकार वोट डालने ही नहीं देने जा रही। वाह। मतलब सरकार से मेरा सवाल है, चाहते क्या हो आप? आपके साथ क्या हुआ है? अरे गए हैं वोट गिराने के लिए। हाँ, बोलता है गिर गया। आप अंदर नहीं गए, वोट नहीं गिरा है? नहीं गिराने दिया है। आपका हाथ दिखाइए तो, स्याही लगा हुआ है। कहाँ से आई लगा है? गिरा वही नहीं दिया है तो वोट गिराने नहीं दिया। बोला आपका वोट गिर गया, तो हम बोले कैसे वोट गिर गया भाई? हाँ। अब देखो, सरकार ने इतनी बढ़िया सुविधा कर दी आपके लिए कि अब आपको वोट देने जाने की भी जरूरत नहीं है। आपका वोट पहले से ही कोई और डाल चुका रहेगा। बस आपको इंतजार करना है तो अगले वाले चुनाव का, ताकि आपके पास में पर्चा आए और रिजल्ट का भी वेट कर सकते हो। क्योंकि हमारे बिहार के अंदर कई सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उनके नाम काट दिए गए हैं, जो कि मोदी सरकार का ही नया स्कीम था, ताकि मतलब आप वोट देने आओ और आप जिंदा हो कि नहीं इसका प्रमाण पहला वोटिंग विभाग को दो। और अब सरकार ने इतना बढ़िया सुविधा कर रखा है कि आप घर में रहो, आपका वोट पहले ही कोई डाल देगा, आपको जाने की जरूरत नहीं है। मतलब यार देखो, जनता इतनी बेवकूफ़ है कि वो वोट देने जा रही है, अपना नेता चुनने जा रही है। वोटिंग बूथ पे जाकर मालूम चलता है कि उनका वोट कट चुका है, उनका नाम कट चुका है, उनका वोट पहले से ही डल चुका है, जबकि बाकायदा यूं दिखा रहे हैं कि हमारे हाथ में कोई स्याही नहीं लगी है। मतलब मोदी जी, जनता को तो आपने मूर्ख समझ के रखा है। खैर ये सारी बात अगर आप लोगों को समझ में आती तो आज आप लोग आवाज उठाते और इन सब चीजों के ऊपर बात करते कि ये सारी चीजें क्यों हो रही है देश के अंदर। मतलब मेरे हिसाब से माना जाए तो सरकार को री इलेक्शन कराना चाहिए और फेयर बेस पे कराना चाहिए। या तो पेपर पे करा लो, पेपर पैलेट पे, क्योंकि सबसे ज्यादा बेटर वो काम करता है ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ऊपर में। अमेरिका जैसा देश आज पेपर पैलेट के ऊपर बात करता है कि हम इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे, लेकिन हमारा भारत देश मशीन के ऊपर टिका हुआ है कि मशीन कभी भी हैक हो ही नहीं सकती। मतलब कोई भी साइंस नहीं है आज के टाइम पे। तो अगर आप लोग को मेरा बात थोड़ा सा भी सच लगाओ या फिर मेरी बातों थोड़ा सा भी दम लगाओ, नीचे कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर देना। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करना अच्छा लगाओ तो। कोई भी प्यारा सा आपका कमेंट बहुत मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक शेयर, ताकि उन तक ये बात पहुँचे कि ऐसा कुछ चल रहा है बाजार के अंदर।